हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं एक्सरसाइज 6.4 का, विच इज ऑन पेज नंबर 144 इन योर एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, क्लास 10th। अब बहुत गौर से सुनो, ये सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। दे आर सेइंग ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स। ठीक है, ABC DBC मतलब ABC भी BC पर बन रहा है, DBC भी BC पर बन रहा है। सेम बेस BC, दोनों बेसिकली BC पर बन रहे हैं, उनका सेम बेस है। अब आप ये नहीं कहना सर ABC का बेस तो BC समझ में आ रहा है, DBC का बेस BC कहां से हो गया? बेस तो DB होता है। ऐसा नहीं है बच्चों, BC बेस हो सकता है, CD भी बेस हो सकता है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो ना तो कोई भी बेस हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो BC इज अ बेस फॉर अपर वन ऑल्सो, BC इज अ बेस फॉर लोअर वन ऑल्सो, दोनों के लिए बेस है। अब दे आर सेइंग कि हमें ये शो करना है बच्चों, ये थ्योरम 6.5 से नहीं होगा। सीधा साधा सा क्वेश्चन है, इतना कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं ABC ट्रायंगल का एरिया निकालो, अगर मैं कहूं आपसे ABC ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो आप एक नॉर्मल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस तो BC हो जाएगा, हाइट नहीं है बच्चों, तो हम इसकी हाइट बनाएंगे। वी विल मेक इट्स हाइट। लो भाई, ये बना दिया मैंने AM एज हाइट ऑन BC। अब अगर मैंने ABC के ऊपर हाइट एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक ऑल्टीट्यूड बना दी, जिसको हाइट बोलते हैं, 90 डिग्री वाली लाइन AM, तो बच्चों BCD के ऊपर भी एक हाइट बनानी पड़ेगी, उसके पास भी तो खुद की हाइट नहीं है। तो बच्चों अब अपन यहां से D से एक हाइट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, लो भाई, ये हो गई इसकी भी हाइट, DN ले लेते हैं, लेट अस से N, और ये भी 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? कुल मिला के अगर मैं अलग बनाऊं, अगर मैं प्रॉपरली अलग बना दूं, गौर से देखना बच्चों, अगर मैं दो ट्राइंगल्स ऐसे अलग बना दूं, सपोज ये है, बन जा, ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ऊपर वाला बच्चों ABC, तो भैया BC तो इसका देखो बेस है, तो भैया हाइट नहीं थी इसकी, तो मैंने हाइट ऐसे डॉट 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 करके एक लाइन बना दी, जिसका मैंने नाम दिया है AM। ये मैंने अपने मन से बनाई है AM। ऐसे बच्चों नीचे वाला ट्राइंगल है, देखो गौर से, देखो गौर से, नीचे वाला ट्राइंगल था ऐसा, जिसका नाम था BDC। इसके पास भी खुद की हाइट नहीं थी, तो मैंने ऐसी हाइट बना दी, जैसे इसको दे दी थी हाइट ऊपर वाले ट्राइंगल को, ऐसी बच्चों इसकी हाइट बना दी मैंने 90 डिग्री DN, है ना। तो ये हाइट अपने कंस्ट्रक्ट की है, तो अपन को लिखना पड़ेगा ड्रॉ, वी विल हैव टू राइट ड्रॉ AM परपेंडिकुलर, AM परपेंडिकुलर, बच्चों परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, AM परपेंडिकुलर BC के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बनाई, एंड DN परपेंडिकुलर BC, DN के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर बनाई, DN, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, DN परपेंडिकुलर BC। गेटिंग माय पॉइंट? इस ट्राइंगल का बेस BC, इस ट्राइंगल की हाइट AM, इस ट्राइंगल BDC ट्राइंगल की बेस BC और हाइट DN। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बात ऐसी है कि हमें चुन्नू चुन्नू वाले दो ट्राइंगल्स को करना पड़ेगा सिमिलर, AOM BOC, सॉरी DON। ठीक है, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दीज ट्राइंगल्स। ठीक है, ये डॉटेड वाले बना देता हूं मैं, ऐसे बना देता हूं, छोटे छोटे बना देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि डार्क ही बनाना पड़े। लो भाई, ये हो गया, ये हो गया, एंड लेट मी जस्ट मेक अ लाइन लाइक दिस। लो भाई, ये हो गया बच्चों अपना 90 डिग्री, ये हो गया बच्चों अपना 90 डिग्री। दिस इज AMO DNO। ठीक है, ये दो हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना, सॉरी सिमिलर करना है बच्चों। जैसे ही आप देखोगे ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दो दो एंगल सेम है। देखो, एंगल AMO इज इक्वल टू DNO, एंगल DNO, है ना। क्यों है बच्चों? बोथ आर 90 डिग्री, भैया दोनों 90 डिग्री पर बन रहे हैं, DNO। बच्चों आप कहोगे बोथ 90 डिग्री, ठीक है। और अगर आपको बोथ 90 डिग्री नहीं लिखना है, अजीब सा लग रहा है, तो यू कैन राइट
बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन दिया था अपन ने, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या एंगल है, AON, NOD, DON, सॉरी, AON, ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां D से स्टार्ट करेंगे, DON, AOM इज इक्वल टू DON, एंगल DON। बच्चों रीजन क्या लिखेंगे हम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बच्चों दो एंगल से ये दोनों हो गए सिमिलर बाय एंगल रूल, कॉमा ट्रायंगल AOM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DON। नाम बहुत गौर से समझना बच्चों, ए से स्टार्ट कर रहे हो AON तो यहां DON जाएगा, है ना, ए का अपोजिट D है यहां, तो AOM DON, ध्यान से दिखना नाम, क्योंकि नाम में ही गेम है बेटा। बच्चों हमें पता है कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं, है ना। तो इसी के लाइन से बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, AO अपॉन DO, AO अपॉन DO किसके इक्वल होगा बच्चों, OM अपॉन ON, OM अपॉन ON किसके इक्वल होगा बच्चों, AM अपॉन DN, AM अपॉन DN। बच्चों आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। इतना समझ में आ गया कि भैया पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, सिमिलर करने के बाद हमने रेशियोज इक्वल निकाल लिए, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स थी, जो हमशक्ल साइड्स थी, उनके रेशियोज इक्वल लिख लिए। बच्चों गौर करना, इसका बहुत महत्व है, इस पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये हमने हाईलाइट कर लिया। अब आते हैं इस स्पेस में। बच्चों हमने जाना है कि थ्योरम 6.5 कब लगता, थ्योरम 6.5 तब लगा पाते हम, तब अप्लाई कर पाते जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो बच्चों, है ना, दो ट्राइंगल सिमिलर हो। रहने दो, अच्छा थ्योरम 6.5 को छोड़ो, इजी तरीके से करते हैं। थ्योरम से नहीं करा रहा हूं क्योंकि थ्योरम से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेट मी जस्ट इरेज दिस, छोड़ो इसको, थ्योरम छोड़ो अभी। चलो एरिया बताओ बच्चों, ठीक है। हमसे एरियाज का रेशियो पूछा है, देवर आस्किंग ये एरियाज का रेशियो। यार एक बात बताओ बच्चों गौर से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन या रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है, DBC इज इक्वल टू, बच्चों गौर से बताना, ठीक है, गौर से सुनना, बताना क्या, मैं थोड़ी ना तुम लोग को सुन पाऊंगा। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या फॉर्मूला बनेगा सर, हाफ इंटू बेस तो बच्चों BC है, इंटू हाइट, अभी हाइट को छोड़ते हैं, ठीक है। बच्चों ट्रायंगल DBC का एरिया क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस भी BC है बच्चों, गौर से देख लो, देखो मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर दिया हुआ है ABC और DBC दोनों ट्रायंगल सेम बेस BC पर हैं, दोनों का बेस सेम है, तो बेस क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों हाइट क्या है यार, इसमें देखो अपन ने ABC में हाइट क्या बनाई थी, AM इज हाइट। बच्चों गौर से लिख लो भैया, ये हाइट है इसकी, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ये हाइट है, HIGHT, कट ना जाए एक क्रॉप होने में, है ना। दिस इज हाइट बच्चों AM, इसकी हाइट ये है बच्चों, ये है इसकी हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट DN है। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर आल्सो कि भैया ये है इसकी हाइट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये हाइट ही तो बनाई थी अपन ने ताकि हम दो ट्राइंगल को सिमिलर करा सकें। अब बच्चों इसकी हाइट ABC की हाइट है AM, लेट मी जस्ट राइट AM और इसको मैं हाईलाइट कर दूं। इसकी हाइट बच्चों DBC, नीचे वाले की हाइट है DN, लेट मी जस्ट राइट DN और इसको हाईलाइट कर दूं। बच्चों हाफ से हाफ कट जाएगा, BC से BC कट हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बचा, वो बचा बच्चों AM अपॉन DN। क्या बचा, AM अपॉन DN, ये बचा बच्चों हमारे पास, दिस वी हैव। लेकिन हमें प्रूव करना था AO अपॉन DO, कैसे प्रूव हो, ये है बच्चों, AM अपॉन DN इज इक्वल टू OM अपॉन ON इज इक्वल टू AO अपॉन DO।
हम इस वाले से इसको एक काम करते हैं, अपन इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। लेट अस से इक्वेशन 1 है ये, ठीक है। हम am अपॉन dn ऑलरेडी हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करा चुके थे कि भैया सिमिलर कराने के बाद क्या होता है, उनके साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल आ जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको 6.3 कैसे समझ में आ गई मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब AO का कॉरेस्पॉन्डिंग DO, OM का कॉरेस्पॉन्डिंग ON, AM का कॉरेस्पॉन्डिंग DN। बच्चों AM अपॉन DN की जगह आई विल राइट AO अपॉन DO। लो भैया हो गया प्रूफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू, बच्चों इसकी जगह आई एम राइटिंग नाउ समथिंग एल्स। अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैं AM अपॉन DN को हटा के AO अपॉन DO लिख रहा हूं, AO अपॉन DO। पर आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आया ये, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख देना बाय इक्वेशन 1, दैट्स इट बच्चों, बाय इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 मैंने बनाई थी बच्चों, बहुत सरल है, इजी है, अगर आप दिमाग लगाओगे, अगर आपके पीछे के सारे डाउट्स क्लियर हैं तो, है ना। आपको यही नहीं पता हो कि सिमिलर कराने के बाद सारे ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स सेम हो जाते, जैसे ये एंगल A है, एंगल D के बराबर हो जाएगा, एंगल M एंगल N के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर आपको यही नहीं पता कि यार एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, और अगर आपको यही नहीं पता कि उनके साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज, तो आप कैसे कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, यहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। यहां पर लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड एंड लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 विदाउट एनी डिले। हैप्पी लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।